पिछली बार लेके आया था मैं वाइफ को, और अब मैं सोशल इश्यूज लेके आया हूँ। ऐसा ही होता है। और मैंने देखा भी ऐसा होता है, सब कहते हैं ना कि भाई शादी के बाद तो उंगलियों पे नाचता है, मानता नहीं था सर। फिर मैंने एक शायर को शाहरुख खान बनते देखा। अभी रुक जाओ, सगाई हुई है, शादी होने दो, फिर वो ऐसे भी करेगा, वक्त आएगा। ऐसा आता है। तो शुरुआत करते हैं। वैसे सोचा था अनुपम सर आएंगे, आए नहीं, उनके लिए लिख के लाया था, रिपीट करने था, एक पहले सुनाई थी, सुना देता हूँ। वैसे नहीं आए तो ऐसे हो जाता है, जब टीम इतनी अनुपम हो ना तो थोड़ा सा अहम हो जाता है ना। तो बेशुमार इस प्यार को क्या कह दूं, बेशुमार इस प्यार को क्या कह दूं, संज्ञा या स्वरनाम कह दूं। बेशुमार इस प्यार को क्या कह दूं, संज्ञा या स्वरनाम कह दूं। मुझे पता है ये उस पे ही, इवन सबको ही पता है ये उस पे ही खत्म होने वाला है, उसका या फिर उसका नाम कह दूं। तो आज मैं एक सोशल इश्यूज पे अभी देखा था आयशा का, तो एक बीइंग फादर ऑफ डॉटर, सबका दिल ऐसा हो ही जाता होगा, तो एक उसके लिए लिखी थी आयशा का, जो पढ़ा कि एक बच्ची को अब लुभाती नहीं नानी की कहानी, एक बच्ची को अब लुभाती नहीं नानी की कहानी, परियों से तो जैसे अब ऊब गई है। एक बच्ची को अब लुभाती नहीं नानी की कहानी, परियों से तो जैसे अब ऊब गई है। बहुत ताकत थी उसकी बाजू में सर, बहुत ताकत थी उसकी बाजू में, पानी की कहां औकात, वो तो दहेज के बोझ से डूब गई है। सुना था देखा था मैंने उस बच्ची को, सुना था देखा था मैंने उस बच्ची को, एक खरोच तक नहीं तन पे लेकिन आवाज में दर्द था। सुना था देखा था मैंने उस बच्ची को, एक खरोच तक नहीं तन पे लेकिन आवाज में दर्द था। जिसने रोंदा होगा उसके मन को, वो कितना घटिया मर्द था। अचानक ऐसा ना किया होगा, अचानक ऐसा ना किया होगा, उसने भी लड़ने का साहस तो जोड़ा होगा। अचानक ऐसा ना किया होगा, उसने भी लड़ने का साहस तो जोड़ा होगा। यकीनन कोई कहानी वाले दूल्हे राजा ने ही उसके विश्वास को पटक पटक के तोड़ा होगा। जिस पिता ने जीवन की पूंजी दे दी, जिस पिता ने जीवन की पूंजी दे दी, उससे और कितना पैसा चाहिए। जिस पिता ने जीवन की पूंजी दे दी, उससे और कितना पैसा चाहिए। ऐसा वैसा सब कुछ तो दे दिया, अब तुझे क्या और कैसा चाहिए। दहेज किस लिए मांगता है, दहेज किस लिए मांगता है, तेरे माँ बाप को खिलाना तेरी जिम्मेदारी है। दहेज किस लिए मांगता है, तेरे माँ बाप को खिलाना तेरी जिम्मेदारी है। तू हट्टा कट्टा होके दहेज मांगता है, अबे कितना घटिया भिखारी है। अब खुशियां अपनों से नहीं पैसों से आती हैं, अब खुशियां अपनों से नहीं पैसों से आती हैं, एक साथ नहीं किस्तों में आती हैं। अब खुशियां अपनों से नहीं पैसों से आती हैं, एक साथ नहीं किस्तों में आती हैं। पहले दरारें केवल दीवारों में आती थी और अब केवल रिश्तों में आती हैं। एक ये किस्सा है, जब मैं गया था कहीं पे तो स्कूटर पे बैठा था, तो एक लेडी जा रही थी अपने बच्चे को साथ लेके, तो उन्होंने कुछ उसको जर्दा खिलाया था। वो मुझे नहीं पता किस वजह से खिलाया था, जब जो भी थी, मेरे ख्याल से मजबूरी रही होगी। तो उसके ऊपर एक लिखा था कि कैसी बेबसी और भुखमरी है ये, कैसी बेबसी और भुखमरी है ये, मेरा गुर्दा हिला देती है। कैसी बेबसी और भुखमरी है ये, मेरा गुर्दा हिला देती है। कहीं बच्चा एक रोटी ज्यादा ना मांग ले, वो गरीब माँ अपने बच्चे को जर्दा खिला देती है। एक है जायदाद के लिए, कई लोग ऐसे घमंडी रहते हैं, तो उनके भी घमंड हमेशा वक्त बदलता है, कब कौन कहां से अर्श से फर्श पे आ जाता है पता नहीं चलता। तो उसके लिए है कि जायदाद के कागज लिए घूमते थे, जायदाद के कागज लिए घूमते थे, आज अपनों के खत तक नहीं है। जायदाद के कागज लिए घूमते थे, आज अपनों के खत तक नहीं है। करोड़ों की जमीनों वाले किराए पे रह रहे हैं, सर पे खुद की छत तक नहीं है। एक अपन मानते हैं कि भगवान पे बहुत सब कहते हैं कि भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, सबको देता है। तो उसके लिए थी कि सुबह सुबह जब नवरात्रि के टाइम में माला लेने गया था, उस वक्त की है, खुदा ने किस्मत बनाई, खुदा ने किस्मत बनाई, वो इस किस्मत से लड़ा है। खुदा ने किस्मत बनाई, वो इस किस्मत से लड़ा है। सब जुटे हैं उस खुदा को मनाने में। वो सुबह से ठेला लेके खड़ा है, बनाएंगे तस्वीर उसकी,
बनाएंगे तस्वीर उसकी, फिर खुद को उसमें उतारेंगे। बनाएंगे तस्वीर उसकी, फिर खुद को उसमें उतारेंगे। चांद की बाहों में आज की रात गुजारेंगे। धन्यवाद।